बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन की पवित्रता बनाए रखना। बुद्ध और उनका धम्म अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। बुद्ध और उनका धम्म कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना। बुद्ध और उनका धम्म मन को निर्मल बनाना, संसार को प्रेम और मैत्री से भर देना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब की वो ऐतिहासिक कालजयी रचना बुद्ध और उनका धम्म यानी कि बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ को आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी हम इस वक्त इसके जो अनुवादक है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी, इनका एक जो नम्र निवेदन है उस निवेदन को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस निवेदन में वे आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार जंजीर की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान बुद्ध के इस गृह त्याग के उद्देश्य और उसकी पूर्ति की पुण्य गाथा का नाम ही भगवान बुद्ध का धर्म होना ही चाहिए। जहां राजकुमार सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण होता है, जहां से वो प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, वो छटपटाहट जहां लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और राजकुमार के मन में ये जो छटपटाने वाली प्रजा है इसके प्रति चिंता है, और इसी चिंता के साथ वे प्रवज्जित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि हम यह मानने ही है कि भगवान बुद्ध ने जनता के दुख के कारणों की गहराई में जाकर उन कारणों को नष्ट करने का उपाय जानकर जनता को उसकी जानकारी कराकर दुख का मूलोच्छेद कराने के उद्देश्य से ही गृह त्याग किया था। यह बिल्कुल सत्य है कि भाई लोगों को उनके दुखों का कारण बताया जाए और इन कारणों से बाहर आने के लिए, इससे निजात पाने के लिए, ये जो दुखों के परिणाम, दुख युक्त जीवन जो उनके सामने आया है, इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, ये रास्ता उनको बताया जाए। निश्चित रूप से इसी खोजबीन में राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग कर बाहर निकले। लेकिन अब ये दुख दो तरह का हो सकता है, एक तो सांप्रदायिक दुख और दूसरा सांदिध्य दुख, यानी वो दुख जो किसी को नरक या अपाप में जन्म ग्रहण करने पर भोगना पड़ता है, तथा वह दुख जो किसी को बार बार जन्म ग्रहण करने से भोगना पड़ता है, तथा वह दुख भी जो जन्म लेने मात्र की ही अवश्यंभावी परिणाम है, अर्थात जो दुख जन्म ग्रहण करने का ही दूसरा पर्याय है। जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई जन्म हुआ मतलब दुख हुआ, कि दुख तो जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो दुखों की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण ये भी है। दूसरी बात, वो दुख जो राग, द्वेष और मोह के कारण उत्पन्न होता है। राग, द्वेष तथा मोह का क्षय कर देने से इसी 6 फुट के शरीर में जिसका अंत किया जा सकता है, ये दुखों की तरफ देखने का, जीवन की तरफ देखने का एक दूसरा नजरिया, कि जन्म हुआ है तो दुख तो रहेगा ही, ये एक नजरिया। और दूसरा, जो इसी जन्म में हमारे अंदर जो चित्त की प्रवृत्तियां है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, इनके कारण जो दुख उत्पन्न होता है, इस लोभ मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक प्रवृत्तियों को खत्म कर यहीं पर जो सुख पाया जाता है, ये उसकी बात। बौद्ध वाङ्मय में दोनों प्रकार के दुखों की चर्चा है। इन दोनों प्रकार के दुखों की बौद्ध वाङ्मय में चर्चा है, और मान लेने की बात दूसरी है। किंतु सांप्रदायिक दुखों की उलझन में उलझने के बाद आदमी को नरक के अस्तित्व को, भले ही वो सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, स्वीकार करना पड़ता है। जब वो ये मान लेता है
कि जन्म के साथ दुख जुड़ा है तो फिर वो उन संकल्पनाओं को भी मानने लगता है जो संकल्पनाएं सिद्ध होती भी हो या नहीं भी होती हो। लेकिन मरणांतर जन्म ग्रहण को भले ही वह भी सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना पड़ता है तथा जीवन को ही स्वभाव से दुख रूप मान लेना पड़ता है। ये सभी मान्यताएं किसी के गले उतर सकती है और किसी के गले नहीं भी उतर सकती है। लेकिन सांदिष्ठिक दुख का जो रूप, उसकी जो अनुभूति है, उसके क्षय की भी जो पूरी संभावना है, उसके लिए इन मान्यताओं का आश्रय लेने की अपेक्षा नहीं है। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म को सांदृष्टिक धम्म कहा है, यानी कि ऐसा धम्म जो सांदृष्टिक है। तो इस सांदृष्टिक धर्म को तथागत ने अपनी बात कही, यानी जिसको हम ऐसा धम्म कहते हैं जो दिखता है, सांदृष्टिक है। हमारा नित्य प्रति का धर्मानुस्मरण इसी प्रकार का है, जैसा कि बौद्धों के धम्म वंदना में इस बात को देखा जा सकता है। जितने भी संसार में बौद्ध धम्मावलंबी है, वो सारे धम्मावलंबी यही कहते हैं, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पच्चतंग वेदितव्यो विन्यूहिति। ये जो बात है कि भिक्खुओं, ये धर्म अच्छी तरह से समझाकर कहा गया है। ये सांदृष्टिक है, ये अकालिक है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ स्वयं देख लो। ये ऊपर उठाने वाला है और हर विज्ञ, यानी कि हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर स्त्री इसका स्वयं साक्षात कर सकते हैं। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि हमारी दृष्टि में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के इस ग्रंथ की ये बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बौद्ध वाङ्मय में धम्म का जो सांदृष्टिक अंश है उसी को अपने ग्रंथ में प्रधानता दी है, न कि उन बिना मतलब की बातों को, जो बातें कहीं खरी उतरती भी हो या नहीं। तो ये एक बड़ी विशेषता है जो बाबा साहेब ने इस ग्रंथ के साथ हम सबको दी है। हम इस कड़ी में यहाँ पर रुकेंगे। अगली कड़ी में पुनः आपसे मुलाकात होगी और फिर से जुड़ेंगे बुद्ध और उनका धम्म इस महान रचना संसार के साथ। बुद्ध और उनका धम्म